राजतिलक की तैयारी चल रही है हेमंत सोरेन की। जहां हेमंत अकेले शपथ लेंगे, मंच लगभग बनकर तैयार हो चुका है। समारोह को भव्य बनाने में प्रशासन जुटी हुई है। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 28 नवंबर की शाम को शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा। छठी झारखंड विधानसभा का पहला सत्र दिसंबर को पहले सप्ताह में होगा। 5 या 6 दिसंबर को शुरू होने वाले सत्र का कार्य दिवस 6 दिनों का हो सकता है। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर कल कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। कल 28 नवंबर का वो दिन है जब सीएम पद की दोबारा शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सत्ता में वापसी हो रही है और कल को लेकर के तैयारियां की जा रही है। जी हां, कल रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में सभा की तैयारी चल रही है, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर के मंच तैयार किया जा रहा है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तैयारियों का निरीक्षण लगातार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के प्रशासन मुस्तैद है। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक भी इसको लेकर के काफी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल शाम 5 बजे का वो समय होगा जब हेमंत सोरेन एक बार पुनः सीएम पद की शपथ लेंगे। और कहा जा रहा है कि जैसी शानदार जीत हुई है वैसा ही सभा होगा, वैसी ही तैयारी चल रही है। रांची को और मोरहाबादी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, क्योंकि प्रचंड बहुमत हासिल कर जीत दर्ज करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ ले रहे हैं एक बार फिर से। जी हां, एक बार फिर से उनकी सत्ता में वापसी हो रही है। सीएम हेमंत दोबारा का नारा सही हो चुका है और वो कल सीएम पद की शपथ लेंगे। और रांची के मोरहाबादी मैदान में कल के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, मंच बनाए जा रहे हैं। कल ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो ऐसे में तैयारियां कैसे चल रही हैं, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, इसका जायजा लेने के लिए मोइजुद्दीन खुद वहां पर मौजूद है। तो हम मोइजुद्दीन के साथ जुड़ेंगे। जी मोइजुद्दीन, शपथ ग्रहण समारोह की कैसी तैयारी चल रही है? सभा देखिए, धरती आबा भगवान बिरसा की धरती पर एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर 2024 को ली जाएगी और इस कार्यक्रम में, जो कि राजकीय कार्यक्रम है, देश के कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल होंगे। कई बड़े चेहरों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। सीधे तौर पर बड़ा जब कार्यक्रम है, ऐसे में बड़े दिग्गज नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है, चूंकि ये एक राजकीय कार्यक्रम है। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर से भी हम आपको रूबरू कराएंगे कि हमारे ठीक पीछे जो मंच बन रहा है, ये मंच करीब कह सकते हैं कि 30 से 40 फीट के आसपास का ये मंच है और पूरी तरह से इस तरह से बनाया गया है मजबूती के साथ कि बड़ी संख्या में भी अगर बड़े नेताओं का यहाँ पर शिरकत होता है तो ये मंच पूरी तरह से तैयार होता है। खास करके इन तैयारियों की अगर बात कर ले तो जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयारी कर रखी है और इसके लिए कई तरह के आयोजन भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, जहाँ पर खास करके झारखंडी सभ्यता, संस्कृति और झारखंडी झलक की पहचान भी यहाँ देखने को मिलेगी। चूंकि हमने आपको बताया सभा कि ये एक राजकीय कार्यक्रम है और राजकीय कार्यक्रम जब होता है तो इसमें देश के कई हिस्सों से बड़े दिग्गज नेताओं को के शरीक होने की संभावना भी होती है और तमाम लोगों को आमंत्रित भी किया जाता है। ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर कई तरह के जो आयोजन होने हैं, उसमें से ही एक अगर हम बात कर ले तो झारखंडी पहचान की जो तस्वीर बिखेरती है राज्य ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के पटल पर, वो एक तस्वीर झलकती है सोहराई पेंटिंग की। तो सोहराई पेंटिंग के माध्यम से भी झारखंड की कला, सभ्यता और संस्कृति को यहाँ दर्शाया जा रहा है। खास करके झारखंड जो है वो वन क्षेत्र कहलाता है और ऐसे में वन का यहाँ पर होना बिल्कुल जरूरी है। वनों में पेड़ पौधे, पहाड़, जानवर, तमाम चीजों की तस्वीर इस सोहराई पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ हम बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर के बड़े बड़े जो एलसीडी लगाए गए हैं, उसमें भी इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा और खास करके राज्य के मुखिया के तौर पर जब हेमंत सोरेन शपथ लेंगे तो इस ऐतिहासिक पल को इस स्क्रीन के माध्यम से पूरा राज्य की जनता देखेगा और कहीं न कहीं ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि जिस तरह से एक चुनौतीपूर्ण विधानसभा का जो चुनाव हुआ, इसमें 81 विधानसभा सीटों में 56 सीट के माध्यम से, या कह सकते हैं 56 सीटों से जो प्रचंड जीत इंडिया गठबंधन को हासिल हुई, इसके बाद सीधे तौर पर हेमंत सोरेन के आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई और तमाम विधायकों ने एक मत के साथ विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन को चुना और वहां से सीधे
राजभवन पहुंचा गया। राजभवन जब प्रतिनिधि मंडल पहुंची तो वहां पर अपने विधायक दल के नेता का दावा पेश किया गया और उसके बाद अब शपथ ग्रहण का समारोह मोरहाबादी मैदान में भी आयोजित करने के बात सामने आई है। अभी फिलहाल मोरहाबादी मैदान में जो कार्यक्रम स्थल है उसमें पूरी तरह से दुल्हन की तरह यहाँ साज सजावट की जा रही है। तमाम व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से भी ये खास ख्याल रखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई चूक इस कार्यक्रम में ना हो। पुलिस प्रशासन को भी, बड़े पदाधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ तक कि मोरहाबादी आने से जाने यानी आवागमन को लेकर के भी रूट तय कर दिया गया है। वीआईपी गेट से लेकर के आम लोगों का गेट भी बनाया गया है। वहीं वीआईपी गेस्ट जो होंगे उनके लिए, आम लोगों के लिए और खास लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए बैठने की जो व्यवस्था है वो भी अलग अलग तरीके से, सलीके से किया गया है। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर से ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ऐतिहासिक रूप से ये कार्यक्रम होगा और जब राज्य के मुख्यमंत्री फिर से एक चुनौती के बाद कह सकते हैं फिर से दूसरी बार जब सत्ता में आसीन होंगे तो कहीं न कहीं झारखंड वासियों के लिए ये किसी सौभाग्य से कम नहीं होगा। जब विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से आम जनता ने हेमंत सोरेन को अपना नेतृत्वकर्ता चुना है, इंडिया गठबंधन के नेतृत्वकर्ता, चूंकि महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्वकर्ता हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन की अगर बात करें सभा तो हेमंत सोरेन एक बड़े क्रांतिकारी कह सकते हैं, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे हैं जो कि खुद एक क्रांतिकारी भी रह चुके हैं और झारखंड की जनता उनके कदकाठी को भली भांति समझती है। इसलिए कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से झारखंड में अपना योगदान दिया ये कहीं न कहीं झारखंड वासियों के लिए एक सौभाग्य से कम नहीं। और अभी जिस तरह से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही थी, खास करके अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना, ऋण योजना, बिजली बिल माफी योजना, इन तमाम माध्यमों से जिस तरह से जनता को कनेक्ट किया गया और जनता जैसे उनके प्रति एक झुकाव देखने को मिला, यही वजह है कि प्रचंड जीत के साथ इंडिया गठबंधन एक बार फिर से सरकार में आ रही है और इसी को लेकर के आज ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित की गई है। अब कल का दिन होगा जो कि झारखंड के इतिहास में एक बार फिर से नया कीर्तिमान गढ़ेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है सभा कि अब फिर से नई सरकार यानी फिर से हेमंत सोरेन की सरकार दोबारा झारखंड में आ रही है तो अब कौन से नए कीर्तिमान को और कौन सी ऊंचाइयों को छू पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 23 से 24 वर्षों के झारखंड के सफर में 12 से 13 बार मुख्यमंत्री आए यानी सत्ता बदलाव हुआ, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन अब तक झारखंड राज्य के जो मुद्दे रहे हैं सभा, खास करके जल जंगल जमीन के मुद्दे रहे हैं, स्थानीय नियोजन नीति के मुद्दे रहे हैं और आदिवासी बहुल राज्य की सबसे बड़ी पहचान सरना धर्म कोड, वो भी अब तक धरे के धरे रह गए हैं। ऐसे में कई जन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना हेमंत सरकार के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन सरकार अब इन चुनौतियों को स्वीकार कर कैसे आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि 12 से 13 बार यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन हुआ, 6 से 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा। इसके बावजूद अगर हेमंत सरकार फिर से सत्ता में आसीन होते हैं तो ये कहीं न कहीं हेमंत सोरेन को और खासकर पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकती है और हुई ही, ये साबित हुई है। और फिलहाल जिस तरह से अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा सभा, मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ सरकार की योजनाओं को भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास होगा। कहीं न कहीं इन तमाम तैयारियों के लिए पूरा महागठबंधन फिर से कमर कसकर तैयार हो चुका है सभा। अच्छा मौजूदीन, देखिए कल के समारोह में शामिल होने के लिए कई दिग्गज और कई मुख्यमंत्री झारखंड आ रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में क्या कुछ तैयारी की गई? बिल्कुल सभा, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है क्योंकि सुरक्षा लाजमी है, क्योंकि राजकीय कार्यक्रम है और यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर जो दर्शक होते हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं, उसमें बड़ी संख्या में पुरुष होते हैं, आधी आबादी भी होती है। ऐसे में महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग सुरक्षात्मक तरीके से इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने पहले से इन तमाम तैयारियों का जायजा लिया हुआ है। रांची के उपायुक्त की बात करें तो वरुण रंजन बार बार यहाँ मुआयना कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, जायजा कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से भी, पुलिस प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारियां हैं। पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और जितने भी पुलिस के जवान हैं उनको भी अलग अलग टोलियों के माध्यम से अलग अलग गेट में खड़े किए जाएंगे। और कहा जा सकता है कि जो एंट्री गेट है वहां से किसी तरह के कोई अस्त्र शस्त्र लेकर कोई बाहर नहीं, अंदर नहीं प्रवेश करेंगे, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। खास करके महिला और पुरुष जवानों की तैनाती भी की जा रही है और इसके लिए सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये राजकीय कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी
हो सकता है क्योंकि 28 नवंबर का दिन है और वर्ष का अंतिम दिन है। चूंकि जब वर्ष की शुरुआत हुई थी, जब हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल भेजा गया था, जब वो हिरासत में लिए गए थे, तो उस समय से कहीं न कहीं महागठबंधन के बीच जो खलबली मची और उसके बावजूद पूरा महागठबंधन सरकार के क्रियाकलापों को, सरकार के कार्यक्रमों को बखूबी करते रहे। तो ये एक सराहनीय पहल मानी जा सकती है, कि सराहनीय पहलू भी माना जा सकता है कि इन तमाम चुनौतियों के बाद भी तमाम व्यवस्थाओं में किसी तरह की कोई गिरावट नहीं होने दिया गया। ये भी हेमंत सरकार की एक उपलब्धि मानी जा सकती है। और इस कार्यक्रम में भी बड़ी उपलब्धि ये है कि सुरक्षात्मक तरीके से तमाम व्यवस्था और इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो हमने आपको बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की गई है। साथ साथ टेंट हाउस के माध्यम से यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, वो बैरिकेडिंग भी पूरे चारों तरफ से, मोरहाबादी मैदान जो है वो पूरी तरफ से घेर दिया गया है। और आम पब्लिक जो है सभा, वो बाहर से दर्शन करेंगे, यानी देख सकेंगे। और तमाम जो शपथ ग्रहण का समारोह होगा, ये तमाम तस्वीरें वो एलसीडी के माध्यम से देखेंगे। और अंदर जो गेस्ट होंगे वो यहाँ बैठेंगे इन तमाम कुर्सियों में। इनके लिए सोफे भी लगाए गए हैं, वीआईपी सीट्स भी लगाए गए हैं, अलग अलग कुर्सियां मंगाई गई है, प्लास्टिक की कुर्सियां हैं। तो करीब मान सकते हैं कि 3 से 4 हजार की संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। इसके साथ साथ सोफा जो लगाया गया है, ये वीआईपी गेस्ट के लिए होगा। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से तैयारियां की गई है सभा, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और काबिले तारीफ इसलिए भी है कि हेमंत सोरेन अब अगर सत्ता में फिर से अगर आसीन होते हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार की तमाम योजनाओं को फिर से एक बार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और खास करके जो सरकार की योजनाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारगर साबित हुआ इस चुनाव के सीजन में, चुनावी सवन में, वो एक मैया सम्मान योजना रहा। और मैया सम्मान योजना के माध्यम से जिस तरह से आधी आबादी ने महागठबंधन पर विश्वास किया है, वो महागठबंधन के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है। सभा जी बिल्कुल मोइजुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारियां साझा करने के लिए और तस्वीरें साझा करने के लिए। तो खैर देखिए,